बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। टॉपिक ये है जी कि सिर्फ कर्ज़ का वापस ना करना जुर्म है, यानी कि कोई भी शख्स किसी बैंक से कर्ज़ा लेता है और वापस नहीं करता तो क्या ये एक जुर्म है। टॉपिक ये है जी। इस टॉपिक के हवाले से हम हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें ये होल्ड किया गया है कि सिर्फ कर्ज़ वापस ना करना जुर्म नहीं। अदालत ने ये एक बड़ा असूल तय जो है वो तय किया है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आपको मुकदमा का थोड़ा सा खुलासा बताते चलें कि केस क्या था। दरख्वास्त गुजार ने बैंक से 6 करोड़ रुपए की फ़ाइनेंसिंग ली, लेकिन मुकर्रर शर्त के मुताबिक वापस ना कर सका। बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बैंकिंग कोर्ट में रिकवरी का दावा दायर कर दिया उस शख्स के खिलाफ जिसने बैंक से वो फाइनेंसिंग ली थी। बादशाह फरीकैन के दरमियान सेटलमेंट हुई और अदालत ने 7 करोड़ रुपए की रजामंदी की डिग्री कंसेंट डिग्री जारी कर दी। अब रजामंदी के साथ वो डिग्री भी जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कुछ अक़सात अदा की, लेकिन दोबारा नादहिंदा हो गया। बाकी अक़सात जो है वो अदा ना कर सका। बैंक ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जानबूझकर अदम अदायगी विलफुल डिफ़ॉल्ट है और मामला फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA को भेज दिया इस बात पे कि उन्होंने ये रकम जो तय की थी वो नहीं दी, तो ये मामला जो है वो FIA को भिजवा दिया, जिसने इंक्वायरी शुरू करके दफ़ा 160 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत नोटिस जारी कर दिया। FIA ने नोटिस जारी कर दिया उस शख्स को जिसने वो फाइनेंसिंग ली थी। दरख्वास्त गुजार ने यह नोटिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वो 160 का जो नोटिस था वो उसने चैलेंज कर दिया दरख्वास्त गुजार ने। उसमें बुनियादी कानूनी सवाल क्या थे जी? क्या सिर्फ रकम ना अदा करना डिफ़ॉल्ट है, विलफुल डिफ़ॉल्ट बन जाता है? और क्या FIA बग़ैर मुकम्मल कानूनी तकाज़े पूरे किए कार्रवाई कर सकती है? ये दो कानूनी सवाल इसमें आए। अदालत की जो ऑब्जर्वेशन थी इस पर, नोटिस 160 ज़ाब्ता फ़ौजदारी आम तौर पर चैलेंज नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो नोटिस होता है 160 का ज़ाब्ता फ़ौजदारी, ये आम तौर पर चैलेंज नहीं होता। अदालत ने कहा कि आम तौर पर दफ़ा 160 का नोटिस काबिल चैलेंज नहीं होता, लेकिन अगर इख्तियार जुरिस्डिक्शन ही ना हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि 199 की जो है जुरिस्डिक्शन है, ये कई जगह पे ममानियत है, रिट नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ रिट नहीं हो सकती उसी प्रपोजिशन के बारे में अगर किसी भी महकमा को, किसी भी डिपार्टमेंट को इख्तियार नहीं था, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो फिर रिट लाई करती है, फिर रिट हो सकती है। अच्छा जी, विलफुल डिफ़ॉल्ट क्या है ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। कानून के मुताबिक विलफुल डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जानबूझकर अदायगी ना करना। विलफुल डिफ़ॉल्ट जो होता है, कोई भी शख्स जानबूझकर अदायगी ना करे रकम की, ये विलफुल डिफ़ॉल्ट होता है। कर्ज़ का गलत इस्तेमाल करना, ये भी विलफुल डिफ़ॉल्ट है। ज़मानती असासा फ़रोख्त या हज़म करना, ये 3 चीज़ें जो है ये विलफुल डिफ़ॉल्ट में आती है। अदालत ने इसमें वाज़ेह किया है कि सिर्फ अदम अदायगी जुर्म ना है, कर्ज़ की अदम अदायगी जो है वो जुर्म ना है, बल्कि ये साबित करना ज़रूरी है कि अदायगी जानबूझकर और बदनीति से रोकी गई है। ये बात साबित करना ज़रूरी है, यानी कि मंजरी या मुजरमाना नीयत लाजमी अंसर है। पहले सिविल जिम्मेदारी साबित होगी, फिर फौजदारी कार्रवाई। अदालत ये इसमें अदालत ने करार दिया जी कि पहले बैंकिंग कोड में बाकायदा तौर पर डिफ़ॉल्ट साबित हो, फिर ये दिखाया जाए कि ये जानबूझकर किया गया है, इसके बाद ही फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि पहले डिफ़ॉल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर कि इसने बदनीति से जो है ये डिफ़ॉल्ट किया अपने आप को। अच्छा जी, अदालत ने देखा कि शिकायत में बदनीति या फ़्रॉड की मखसूस तफसीलात मौजूद नहीं थीं, सिर्फ रकम वाजिबुल अदा होने का जिक्र था। लिहाजा FIA को नोटिस कबल अज़ वक्त प्रीमेच्योर और इख्तियार से बाहर करार दिया गया। तो इसमें अदालत ने हतमी फैसला क्या किया? हाई कोर्ट ने FIA का जो नोटिस था 160 का कल अदम करार दे दिया, ताहम बैंक को इजाज़त दी कि वो कानून के तकाज़े पूरे करके नई शिकायत दायर कर सकता है। इसलिए जी सिर्फ रकम का ना देना उसको विलफुल डिफ़ॉल्ट करार नहीं देता, नहीं कहा जा सकता, जब तक कि ये बात साबित ना हो कि ये जो रकम नहीं दी गई या वो शख्स नहीं दे रहा
وہ بدنیتی سے نہیں دے رہا، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اس کے پاس رقم ہے اس کے باوجود نہیں دے رہا، لیکن اس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے، اور وہ فوجداری کارروائی میں نہیں آتا، وہ جو ہے وہ بینکنگ کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔